वेलकम स्टूडेंट। अब आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के जो है आपकी बुक के अंदर टोटल जो है 12 क्वेश्चंस हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को और छोटा करते हुए आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएं और जल्दी भी करवा दिए जाएं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ए ऑड नंबर और इवन नंबर, यानी बताइए कि नहीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमें क्या देखना है, ओड नंबर। ओड नंबर आपको मैंने बताया था कौन से, विषम। ठीक है, अब हमें विषम नंबर देखते हैं। तो विषम नंबर जो है कौन कौन से होते हैं, जैसे जिनका भाग 2 में नहीं जाता हो, विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लिया 3 और 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8। तो 8 जो है वो ओड है और इवन है, इट इज इवन, इट मीन्स यह क्या है, सम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमें देखना है, इसके अलावा जैसे हमने एक लिया नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हो गया हमारे पास 7 + 9, 7 + 9 = 16। तो ये भी क्या हुआ, इवन। ठीक है, और हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दो ओड नंबर 13 + एग्जांपल 19। ठीक है, तो 9 और 3 12, 1 2 और 3, ये भी क्या हुआ, इवन। ठीक है, पहले हम ओड के निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या, इस प्रकार से हमने एग्जांपल लिए, यानी हमने क्या किया, 2 ओड नंबर लिए और 2 ओड नंबर को लेने के बाद में हमने क्या किया, इनको ऐड किया ओड नंबर को, और जब ऐड किया तो हमारे सामने जो टोटल आया, जो सम आया वो क्या आया, A1 आया। ठीक है, तो यानी एक फॉर्मूला क्या बना, ओड प्लस ओड = इवन। ठीक है, अब हम लेते हैं इवन के लिए। इवन मीन्स सम के लिए, सम संख्याएं। अब 2 हमने क्या ली, अब हमें 2 क्या लेनी है, सम संख्या लेनी है। जैसे हमने सम संख्या ली 2 + 4 = 6, तो इन दोनों का टोटल क्या हुआ, इवन। अब हम लोग ले लेते हैं, जैसे आप अपने एग्जाम करके कोई और भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने ले ली 10 + 8, कितना हो गया, 18, तो ये भी क्या हुआ, इवन। ठीक है, और मैंने एग्जाम किया, जैसे आप और कोई बड़ी संख्या ले लीजिए 22 + 24, तो 4 और 2 6, 2 और 2 4, तो ये भी क्या हुआ, इवन। इट मीन्स यह संख्या भी क्या हो गया, जो है 2 से डिवाइड है, यह संख्या इवन है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इवन + इवन = इवन। यानी 2 संख्याएं जो सम हैं उनको यदि हम जोड़ते हैं तो जो प्राप्त संख्या होगी वह भी क्या होगी, इवन होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब ये 2 के अंदर क्या दिए हुए हैं, आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट है द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। ठीक है, यानी 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो अब हमने 3 विषम संख्याएं ले ली। एक एग्जाम्पल मान लीजिए 3 + 5 + 7, तो 7 और 5 12, 13 14 15, तो ये 15 सम है या विषम है, ये क्या हुआ, विषम है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। हमें क्या बोल रहा है कि 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या, 2 विषम संख्या हमें लेनी है, तो हमने वापस वही लिया 2 विषम संख्या 3, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, जो विषम हो। तो मैं तो आपको एक छोटी से शुरुआत कर रहा हूँ ताकि आपको जो समझ में भी आ जाए। तो 3, ये 2 विषम संख्या ले ली, इसमें हमने एक ऐड कर दिया सम संख्या, तो क्या हुआ, इसकी हम टोटल करेंगे 5 और 3 8 और 4 12। और ये क्वेश्चन क्या, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2 विषम संख्या और एक संख्या का योग सम होता है। तो हमारे सामने सम आएगा, यस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड।
तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्याएं लेनी है हमें, क्या 3 × 5 × मान लीजिए 7, ये क्या हो गई, तीन विषम संख्याएं, ठीक है। अब इस तीन विषम संख्याओं का हमें गुणनफल लेना है, तो क्या वो क्या होगा, विषम होगा, क्या का गुणनफल विषम होता है। 7 × 5 = 35 और 35 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 × 3 = 18, सॉरी 5 × 3 = 15 और कैरी 1, 3 × 3 = 9 और 1 0 आपके सामने आ गया 105, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ का जो थर्ड वाला है का गुणनफल विषम होता है, तो यहाँ पे विषम आया क्या, ठीक है बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, ट्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्या कह रहा है कि इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो जो क्वोशिएंट है इज ऑलवेज ऑड, तो भागफल सदैव विषम होता है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, अब कोई दो सम संख्या है उसको आप क्या करोगे, 2 से भाग दो। जैसे मान लीजिए सम संख्या मैंने ले ली 6, है ना, और उसको डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आएगा, 3। तो जो ये बात कह रहा है कि तो भागफल सदैव विषम होता है, तो क्या विषम आया क्या भागफल, यहाँ पे तो हमारे सामने क्या आया, विषम आ गया। लेकिन अब हम एग्जाम्पल और एक को लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आया, 6, यानी यहाँ पे दोनों ही कंडीशन लगी है। एक बार क्या आया हमारे सामने ओड और एक बार क्या आ गया इवन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपके जो है, क्या हुआ ये स्टेटमेंट गलत, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। हमेशा विषम नहीं होता है, दोनों ही के सामने आ गए। अब हम लेते हैं नेक्स्ट फिफ्थ के लिए क्या कह रहा है वो, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट के लिए एक एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जैसे 2 है, अब ये 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है, ठीक है, 2 क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पे यही तो बात कह रहा है कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, तो 2 क्या विषम है क्या, नहीं, 2 एक यहाँ पे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ये क्या है, इवन भी तो है ये, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 6 क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 1 है, अब 1 का भी तो वैसे कोई गुणनखंड नहीं होता है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो ये 1 इज 1 एंड अदर ऑल्सो। तो स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कह भी तो रहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो 1 का भी नहीं होता, 1 का तो होता है और बाकियों का भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं आपका 7 क्या कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अब हमें 2 जो क्या कहना है यहाँ पे, सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 2 + 3 = 5, तो इनका सम क्या हुआ, इवन आएगा नहीं, यहीं पे आपके सामने क्या आ गया, इवन, ये क्या आया, ओड, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। इसके बाद 8, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। केवल 2 ही एक सम, 2 क्योंकि जो 2 है वो क्या है, प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। 9, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जैसे कि सभी वही वाली बात क्या कह रहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 क्या है, इवन नंबर है,
ठीक है, लेकिन कंपोजिट नहीं है। 2 जो है वो इवन नंबर तो है, सभी सम संख्याएं जो हैं, लेकिन वो कंपोजिट है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। अब 2 सम संख्याओं ले लीजिए, 2 इवन नंबर ले लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट लीजिए 2 और 4, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? सदैव सम होता है। बिल्कुल, इसके आया हमारे सामने। अब हम लोग जैसे और 2 प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे 6 × 8, तो ये भी क्या हुआ? जो आपके सामने क्या आया? ये इवन आए, दोनों ही इवन है ना, तो यहाँ पे ये क्या स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू। ठीक है, आया सबको समझ में? आप लोग और इसको घर पे एक बार अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं में से 2, 1 और 3 हैं, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी गुण ज्ञात कीजिए। ठीक है, द नंबर्स 13 एंड 31, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स। यानी कि 13 और 31 ये ऐसे नंबर हैं जो दोनों सेम है और दोनों एक दूसरे के अंदर ही आ जाते हैं। जैसे 1 और 13 का हम लोग और क्या लिखते हैं? 31। ठीक है, तो आगे वो क्या कह रहा है कि फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक के आपको क्या करना है? इस तरह के क्या प्राइम निकालने, प्राइम नंबर्स निकालने। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्राइम नंबर्स लिख रखे हैं 100 के। इससे पहले मैंने आपको ये होमवर्क में भी दिए थे, तो होमवर्क का जो एक तरह से ये आप क्या यहाँ पे आप आंसर शीट भी आ गई और आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि 13 और 31 ये जो हैं ऐसे पेयर्स हैं जो एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं? अपोजिट दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे 13 और 31, 13 को यदि हम चाहें तो 31 की जैसे भी लिख सकते हैं बस। तो ऐसे में पेयर ढूंढने, तो सबसे पहले हमने पेयर जो देखा, ठीक है, वो हमें देखना है कौन सा? इसके अंदर हम लोग देखते हैं 2 हो नहीं सकता क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए। ठीक है, जैसे 2 तो जो 10 से शुरुआत होगी। ठीक है, 1 तो हो ही नहीं, यहाँ तक तो हमारे पास में होगा ही नहीं। अब 10 से देखते हैं 11। ठीक है, 11 क्या हो नहीं सकता क्योंकि 11 तो खुद 1 और 1 हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद में कौन सा है? 13 आपके सामने यहाँ पे इसने एग्जाम्पल में दे ही दिया है। अब हम कौन सा देखेंगे? आपके पास 17, तो 71 का अपोजिट क्या? 71 हो रहा है क्या? यस, तो हमें पहला पेयर मिल गया। वो क्या था? आपके 17 एंड 71। ठीक है, ये भी एक ऐसा नंबर है जो एक दूसरे से जो है पेयर कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 19, तो 91 आ रहा है क्या? पूरी टेबल में 9। 23 तो 32 आ रहा है क्या? नो। 29 92 आ रहा है? नो। 31 यह हो ही चुका। 37 73 यस, तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेयर है वो क्या आया? 37 एंड 73। ये भी यानी एक ऐसा पेयर है दोनों, ठीक है, जो एक दूसरे के समान है। नेक्स्ट 41, तो 14 नो। 43 34 नो। ठीक है, और इसके बाद में 47 53 59 95 नो। 61 16 नो। 67 76 ये हो चुका नो। ठीक है, और इसके बाद आता है 71 और 117 नो। 73 37 ठीक है, ये हमने जो है वो ले लिया था। और इसके बाद आता है 79 और 97 79 और 97। बिल्कुल, ये हमारे सामने अब जो है नेक्स्ट थर्ड पेयर आ गया। वो क्या था? 79 एंड 97। आ गया सबको समझ में? ये हमारे पास में एक ऐसा पेयर है जो प्राइम नंबर्स का जो एक दूसरे से हमें क्या पेयर जो है एक दूसरे के समान है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 क्या कह रहा है? 4 क्वेश्चन कि राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से कम हमें क्या कहना है? जो है प्राइम नंबर और
कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो हमने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 तक के हमने लिख दी। ठीक है, अब इस 20 तक के हमें क्या बताना है कि जो है सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग करनी है। तो वन आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये न तो ये प्राइम है और न ये कंपोजिट है, तो ये 1 तो हम छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट 2 क्या है? प्राइम, उधर टेबल से भी आप देख सकते हैं। 3 भी क्या है आपके सामने? प्राइम। 4 नो, तो ये हो गई कंपोजिट। 5 प्राइम। 6 कंपोजिट। 7 कंपोजिट नहीं है, होगी प्राइम होगी। 8 कंपोजिट। 9 कंपोजिट। 10 कंपोजिट। 11 प्राइम। 12 कंपोजिट। 13 प्राइम। 14 कंपोजिट। 15 कंपोजिट। 16 कंपोजिट। 17 प्राइम। 18 कंपोजिट और 19 प्राइम। ठीक है, और 20 वैसे देखा जाए तो कंपोजिट है। तो यहाँ पे आ गया आपको समझ में कि हमें 1 से 20 तक की जो टेबल्स हैं उसके अंदर हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर निकालने या बताने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट क्या है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, कि 1 और 10 में व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 1 से लेके 10 तक में कौन सा जो नंबर है वो सबसे बड़ा है प्राइम नंबर के अंदर 1 to 10। ठीक है, तो 1 से 10 तक कौन सा हो गया? अब आपने देखा 2 जो है हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। ठीक है, और इसके अलावा प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। इसके अलावा अब हम देखते हैं 4 नहीं, 5 नहीं, ठीक है, 6 नहीं और ये 7, क्योंकि 8 9 10 ये तीनों, ये एक मिनट टाइम बता, और ये जो तीनों हैं वो कितने हो गए आप? ठीक है, अब ये तीनों जो हैं ये बाकी क्या है? कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब आपका ये वाला इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? 7। तो 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इन लेस देन 10। 10 से कम के अंदर जो है वो 7 क्या है? सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। ठीक है, हाँ क्या सबको समझ में? अब हम देखते हैं इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अब आगे अब हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, जिसे मैं पार्ट 2 के अंदर बना दूंगा, 3.2 का पार्ट 2, ये मैं आपको बताऊंगा आप इसके अंदर, जिसमें हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन है 6 to 12 वो उस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग इसके अंदर इस तरीके की प्रैक्टिस करते घर पे अपनी नोटबुक के अंदर इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको वापस अपनी अच्छी गुड हैंड राइटिंग्स के अंदर करेंगे और इसको कंप्लीट करते हुए आप अपना होमवर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, आज हम देखते हैं अभाज्य और भाज्य संख्याएं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, पहली बात तो ये कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, अभाज्य जो और किसी से भाज्य यानी डिवाइजेबल नहीं होगी, और भाज्य संख्याएं जो अन्य संख्याओं से डिवाइजेबल भाज्य यानी भाग देने लायक होगी। ठीक है, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं? नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, इस 1 का फैक्टर 1, 2 का 1 और 2, 3 का 1 and 3, 4 का 1 2 4, 5 का 1 और 5, 6
1 2 3 और 6, 7 1 और 7, 8 1 2 4 8, 9 का 1 और 9, 10 का 1 2 5 10, ठीक है, आ गया सबको, दिख रहा है। अब इसके ये नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स देखिए 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 और 1 2 3 4, दिख गया। तो यहाँ हम लोग इस टेबल के अंदर क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग कि 1 जो है उसका फैक्टर सिर्फ एक ही है, 2 है, इसके कितने फैक्टर हैं, ओनली 2। अब वो ओनली 2 में कौन कौन सा है, एक तो 1 जो सबका फैक्टर होता है, और एक वो जो स्वयं का है, यानी कि एक तो 1 इसका फैक्टर है और एक वो फैक्टर है जो स्वयं जिससे हमें जिसको डिवाइड करना है, ठीक है, यानी 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1, ठीक है, आ गया। ऐसे ही और ऐसा कौन सा है, जैसे 3 के अंदर भी 1 और 3 इसका फैक्टर दिख रहा है हमें, 4 के अंदर 1 2 4 तो यह हो नहीं सकता, 5 इसका भी एक क्या दिखा हमें, केवल 2 ही फैक्टर दिख रहे हैं, ठीक है, 7 के भी हमें क्या दिख रहे हैं, केवल 2 ही फैक्टर दिख रहे हैं, एक तो 1 और एक इसका खुद का, इसके अलावा 9 इसका भी हमें सिर्फ 2 ही फैक्टर दिख रहे हैं। ऐसे हम लोग चाहें तो 11 आगे तक भी कर सकते हैं, इसका होगा 1 और 11, इसका भी 2 ही है, तो ये भी हमने फैक्टर ले लिया। अब क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग, ये नोटिस कर रहे हैं कि एक ऐसा नंबर है जो बाकायदा जिसका कोई फैक्टर एक के अलावा खुद के अलावा और कोई है ही नहीं, ठीक है। और हमने क्या नोटिस किया कि 2 3 5, ठीक है, और 7 और इसके अलावा इसके 3 फैक्टर हैं, इसके अलावा आपका है अब 11, ठीक है। ये ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका डिवाइजेबल इसके एक तो 1 होता है और इसके अलावा उस बार स्वयं का फैक्टर होता है, ठीक है, आ गया सबको समझ में। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 9 जो है उसके 3 हो गए, 1 3 और 9, ठीक है, इसके 3 फैक्टर आ गए सामने। तो अब कुल मिला के बात सामने ये आती है कि व्हाट इज प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आर दोज फैक्टर, अब टेबल देख लिया, प्राइम फैक्टर वो फैक्टर हैं जैसे आपका 1 तो जो है उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 जो है ना तो वो प्राइम फैक्टर में आता है और ना कंपोजिट फैक्टर में आता है, तो ठीक है। तो अब और आता क्या है इसके अंदर, अब हम लोग ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 11, these are प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा आपका सामने और कौन से वेक्टर आएंगे, जैसे 4 6 8 10 12, these are कंपोजिट फैक्टर, यानी अभाज्य और भाज्य, ठीक है, आ गया सबको समझ में। यह हमारे सामने एक कंक्लूजन आया। और एक और नोट हम लोग कर देंगे क्या कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 is neither a prime number nor a composite number, ठीक है, आ गया सबको समझ में यहाँ तक। ये अब तक हमने इसके एक तरह से क्या देखे रूल, ये इस टेबल से हमें पता चल गया कि 1 जो है ना तो नीदर ना तो ये प्राइम नंबर है और न जो है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे 2 3 5 7 11, ये जो है ये प्राइम फैक्टर हैं, ये केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं।
और बाकी 2 इसके अलावा 4, 6, 8, 10, 12 ये ऐसे फैक्टर हैं जो 1 से भी होते हैं और अन्य नंबर से भी होते हैं, और खुद से तो होते ही हैं, इसके अलावा अन्य नंबर से भी वो जो है डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? भाज्य। ठीक है, अब हम इसके आगे बाद में देखते हैं इवन और ओड नंबर। ठीक है, व्हाट इज इवन नंबर और व्हाट इज ओड नंबर? व्हाट सम और विषम? इवन और ओड नंबर, सम और विषम संख्याएं। अब देखिए, सम और विषम संख्याएं, इवन नंबर वो या सम नंबर वो जो का कोई प्रतिरूप नहीं होता। ठीक है, यानी वे संख्याएं वो कहलाती है जो जिनका कोई हमें क्या होता है, पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे सामने आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये कौन सी संख्या है? इवन नंबर। और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 क्या हो गई? ओड, यानी सम और विषम। शॉर्ट ट्रिक में बताऊं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, यानी भाग चला जाए, विभाजित या भाग जाता है। ऐसी संख्या जिसका 2 से में पूरा भाग या विच इज डिवाइडेड बाय 2 इट इज कॉल्ड इवन नंबर, एंड विच नंबर डोंट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ओड नंबर, यानी वह नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होता है वह ओड नंबर होता है। ठीक है, जैसे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे अब हमें देखना है कि ये संख्या जो है वो सम है या विषम है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 57574। ठीक है, अब आप लोग देख के बताइए कि ये सम है या विषम है। देखिए, वापस वही वाली बात, जब भी आप सम और विषम संख्या देखने हो तो आप उसका इकाई यानी इसका वंश देखिए, यदि वो सम है यानी वो यदि 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो सम होगा, चाहे कितनी बड़ी डिजिट ले लो आप। ठीक है, और यदि ये संख्या जो लास्ट वाली है वो यदि बाकायदा, जैसे मान लीजिए यही संख्या 5, 7 और ये 3 है, तो ये संख्या में 3 आ गया, तो ये 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या। आ रहा है सबको समझ में यही बात? हाँ, सम यानी ये संख्या तो ये तो हो गई सम, और ये कौन सी हो गई? विषम। दैट इज अ इवन एंड दैट इज ओड। ठीक है, इसके अंदर एक जो बात आ जाएगी, जो 2 है, क्या नोट क्या निकला इसके अंदर? एक हमारा इसके अंदर एक जो हम लोग नोट बना देंगे वो क्या हो जाएगा कि 2 इज द स्मॉलेस्ट, 2 is the smallest prime number which is even, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा क्या है? प्राइम नंबर है, और वो क्या है? इवन, यानी सम है। ठीक है, और एवरी प्राइम नंबर, ये तो हो गया इसका रूल या और नोट कह दीजिए 1। इसके अलावा सेकंड जो नोट है वो क्या हो जाएगा इसका कि एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 every prime number except 2 is odd।
यानी 2 के अतिरिक्त कोई भी प्राइम नंबर आता है, 2 के अतिरिक्त कोई भी प्राइम नंबर आता है तो वह क्या होगा, ओड होगा। ये तो हमने अभी यहाँ पे देख भी लिया, इसलिए मैंने आपको ये दोनों चीज़ें साथ बता दी, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, और बाकी 2 के अलावा जो भी नंबर होंगे, ठीक है, वो जो नंबर होंगे जो प्राइम नंबर ही, ठीक है, वो क्या होंगे, ओड होंगे। 3, 5, 7, 11 ये सारे क्या हैं, ओड नंबर हैं, ठीक है। आगे आपको यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके आप लोग उसके अंदर हम लोग इसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से सॉल्व करने आपको कम से कम 10 क्या करना है, ये जो 10 इस तरीके से कुछ डिजिट नंबर अपने अज्यूम मन से करने लिखने हैं और उनमें देखना है कि वो जो हैं वो इवन है और ओड हैं। आपको उनको सॉल्व करके देखना है, यानी आपको क्या करना है, उनको डिवाइड करना है 2 से। आप जो भी डिजिट लिखेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने माना 575, अब आपको इसको 2 से डिवाइड करना है और फिर आंसर में लिखना है इज इट इवन और इज इट ओड। ध्यान रखिएगा, आपका ये होमवर्क है, ठीक है, इस इवन और ओड का। और इस तरीके से आपको एक और चीज़ करनी होगी, उसमें क्या होगा कि आपको इस चीज़ के लिए 1 to 100 काउंटिंग लिखनी है, और काउंटिंग लिखने के बाद में इसके अंदर कितने तो प्राइम नंबर आते हैं और कितने ओड नंबर आते हैं, हाउ मेनी प्राइम्स एंड हाउ मेनी ओड्स, ओके, एंड विच आर, और कौन कौन से हैं, वो आपको होमवर्क के अंदर इसको करके तैयार रखना है, ठीक है। तो आप लोग घर के अंदर जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इवन और ओड की, इसके अलावा आपके प्राइम और कंपोजिट नंबर की, ठीक है। थैंक यू।